हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करें 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही फ्रेंड्स, जिसमें संशोधन शासनादेश जारी कर दिया गया है महानिदेशक विजय किरण आनंद द्वारा, जिसमें सारी बातों को कंफर्म कर दिया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज में थर्ड काउंसलिंग का रास्ता साफ। थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया अब जल्दी ही शुरू होगी। संशोधन शासनादेश जारी और 36,590 विद्यालय आवंटन कब। तो वन बाय वन कवर करते हैं फ्रेंड्स हम न्यूज। तो देखते हैं सबसे पहले शासनादेश जो जारी हो गया महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से। तो राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, आप देख सकते हैं। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला अधिकारी समस्त जनपद, मतलब समस्त जनपद को ये भेज दिया गया है। अगर इसको हम देखते हैं तो पत्रांक महानिदेशक बीबी स्कूल शिक्षक इतना 18/1/2021। तो अभी अभी की खबर है फ्रेंड्स, ये शासनादेश जारी कर दी गई है, जिसका विषय है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्त प्रक्रिया अभिलेखों में विसंगत के संबंध में स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन, मतलब जितने संशोधन वाले मामला है सब पे स्पष्टीकरण कन्फर्म रूप से कर दिया गया है कि इनको क्या करना है। इसमें अगर हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्या है फ्रेंड्स, महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक संख्या इतना बेसिक शिक्षा अनुभाग दिनांक 15 जनवरी 2021 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्त प्रक्रिया अभिलेखों में विसंगत के संबंध में, क्लेरिफिकेशन के संबंध में, जिसके द्वारा पूर्व में निर्गत शासन के पत्र संख्या इतने इतने अनुभाग 4/12/2020, अर्थात फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 4/12/2020 को जो शासनादेश आया था उसी के संबंध में यहाँ बातें की गई हैं। 69,000 सहायक अध्यापकों के चयन हेतु प्राप्त विसंगतियों के निराकरण किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश शासन स्तर से निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश में उपलब्ध कराए गए क्लेरिफिकेशन के अतिरिक्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा काउंसलिंग के समय परिलक्षित कतिपय अन्य बिंदुओं पर विसंगतियों के कारण संबंध में दिशा निर्देश की अपेक्षा की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें मुख्य रूप से आपको देखना है कि किस किस पॉइंट पे थर्ड काउंसलिंग से संबंधित बातें की गई है, तो उस पर हम डिनोट करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्राप्तांक अधिक पूर्णांकम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों कम, प्राप्तांकों में पारस्परिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अगला पॉइंट अगर हम देखें, प्राप्तांक कम एवं पूर्णांक अधिक, इस संबंध में यहाँ दिया गया है कि उनके साथ क्या किया जाएगा। शिक्षा मित्र के रूप में अधिक भारांक प्राप्त शिक्षा मित्र न होने के बावजूद भी भारांक में अंतर्गत चिन्हित अभ्यर्थियों के संबंध में दिया गया है। और अगली संख्या में अगर हम देखें तो सीटेट और यूपीटेट अंकों में भिन्नता, अर्थात जिनके सीटेट और यूपीटेट के अंकों में भिन्नता भी पाई गई है उसके संबंधित भी शासनादेश जारी किया गया। अभिलेखों के नाम में भिन्नता। और आगे देखते हैं, अंतिम तिथि के बाद स्नातक बीटीसी सीटेट यूपीटेट परीक्षा उत्तीर्ण, यूपीटेट वैधता समाप्त, इसके संबंध में अंक एवं प्रमाण पत्रों में स्पष्टता। मूल शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं, जो लोग मूल शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे उनके साथ क्या किया जाएगा। 4/12/2020 के बिंदु 18 के अनुसार मूल शैक्षिक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु 3 माह का समय, अर्थात जिसके पास मूल शैक्षिक अभिलेख नहीं फ्रेंड्स, वो डुप्लीकेट शैक्षिक प्रवेश जो उनके पास है फोटोकॉपी, उसको दिखाकर नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा और 3 माह के अंदर उनको जमा करना होगा। शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उनके संबंध में ये निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत, जो लोग अन्य जनपद में सहायक अध्यापक पद पर ऑलरेडी कार्यरत है उनके साथ अगर देखा जाए तो 11/6/2020 में याचिकागणों के अंतरिम आदेश द्वारा काउंसलिंग उपरभाग कराए जाने के कारण अंतिम रूप से नहीं किया गया है और अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पारित होने वाले आदेशों के क्रम में कार्यवाही किया जाने का उपयुक्त होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, महिला के स्थान पर पुरुष, पुरुष के स्थान पर महिला,
और फिर जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित, तो जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित एक डेट दिया गया 28 मई 2020, अर्थात 28/5/2020 तक अगर आपके पास जाति और निवास प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो मान्य होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर से डिग्री जो विद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, शैक्षिक योग्यता वहां से ली गई। जन्मतिथि भिन्नता, स्नातक एवं प्रशिक्षण की डिग्री एकीकृत, शिक्षा मित्र होते हुए भी भारांक नहीं मिला, काउंसलिंग में उपस्थित नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपके लिए, जो कि थर्ड काउंसलिंग के संबंध में अगर देखा जाए कि जो मैं थंबनेल पे ये लिखा हूं कि रास्ता साफ हो गया, उसके संबंध में अगर देखें तो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं। यहाँ कहा गया है ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके संबंध में स्पष्ट करना है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होने पर ही उसका भौतिक रूप से सत्यापन किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में किसी गलत व्यक्ति को सेवायोजन किए जाने की संभावना रहती है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों से पूर्व काउंसलिंग में अनुपस्थित का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए इन अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली काउंसलिंग, तो भविष्य में होने वाली काउंसलिंग के संबंध में यहाँ बात की गई है। इसी लाइन से आप कंफर्म कर सकते हैं कि थर्ड काउंसलिंग जल्द ही होगा। संशोधन का मुद्दा लगभग समाप्त हो गया है, तो थर्ड काउंसलिंग आपको जल्द देखने को मिलेगी। विजय किरण आनंद द्वारा इलाहाबाद में बताया भी गया था कि संशोधन का मुद्दा समाप्त होने के बाद तुरंत थर्ड काउंसलिंग जो है करा ली जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत चयन है, प्रशिक्षण योग्यता इंटरमीडिएट। अगर आगे देखते हैं तो मूल चयन सूची में सम्मिलित नहीं। अब कुछ स्टूडेंट जो है पूछ रहे हैं फ्रेंड्स मैसेज बॉक्स कमेंट बॉक्स में कि 24 को क्लेरिफाई करिए। तो 24 अगर देखें मूल चयन सूची में सम्मिलित नहीं, ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम अंतिम रूप से चयनित 67,867 अभ्यर्थियों का चयन सूची में सम्मिलित नहीं है, किंतु इनके द्वारा चयन सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग की जा रही चयन सूची अंतिम रूप से प्रकाशित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका है। मतलब यहाँ बात हो रही फ्रेंड्स 67,867 की लिस्ट में नए लोगों को ना शामिल करने की बात। अगर आप समझ सकते हैं तो 67,867 की लिस्ट में 67,868 नहीं किया जाएगा, एक भी अभ्यर्थी वहां शामिल नहीं होगा, बल्कि अगली काउंसलिंग में जो लोग बचे हैं उनको शामिल किया जाएगा। अब आगे देखें, अतः चयन सूची में सम्मिलित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। अब इस चयन सूची में नए बच्चों को नहीं शामिल किया जाएगा। अग्रेतर कार्यवाही करने का मतलब यह है कि अगली काउंसलिंग पे आप लोग काम करिए, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। और ये देखिए इन लोगों को भेज दिया गया है विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि थर्ड काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। 24 में आपको कंफ्यूजन था, 24 क्लियर हो गया। 21 के माध्यम से आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 21 में सीधा लिखा गया है, इन अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने का अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हों फ्रेंड्स। तो मैं इसको समझाने का आपको प्रयास किया, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।